अस्सलाम वालेकुम जी। बात करूंगा आज मजबूर, बेकस और लाचार सहाफियों की। आज ये कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, स्टैंड ये ढीला हो चुका है। मेरा ख्याल है मुझे कोई पैसे खर्च कर लेने चाहिए अगलारी और बम ड्राइवर के ऊपर। मजबूर और लाचार सहाफियों की बात करूंगा भाई। उसके बाद बात करूंगा जनाब अता तारड़ साहब की ड्रामेबाजियों की। बात करूंगा साथ साथ जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की, जस्टिस डोगर साहब की, इंसाफ की जय हो। और बात करूंगा मुराद सईद साहब की। मुराद सईद साहब का इंटरव्यू और मेरे उस पर क्या तासुरात है, मेरी क्या उस पर इंफॉर्मेशन है, इस सारी चीजों पर बात करूंगा मैं। जनाबे वाला ये है अगलारी और बम ड्राइवर, और मैं हूं अदील राजा। जनाबे वाला समा टीवी ने आज अपने बेचारे मुलाजमीन को खड़ा करके और साथ जनाब वो किया कि जी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सारे मुलाजमीन बड़े खुश हैं, जय हो अलीम खान की, जय हो, मुबारक हो। ये जनाबे वाला बेचारे वो मजबूर बेबस साहब समर टीवी में तनख्वाहों पे कट लग चुके हैं, बंदे निकाले गए। एक बंदे को ब्रेन हेमरेज हुआ, एक बंदा जान से कि हार्ट अटैक हुआ। यहाँ पर डंडा दे के इंतजामिया जो है इनसे नारे लगवा रही है। अब मुझे ये भी मालूम है कि इनके पेट्रोल पे भी कट लग चुका है, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल जो मिलता था जिनको, उन पे भी कट लग गया। ये बात है जादू से मुझे थोड़ी पता चल रही भाई। हम भी फील्ड में होते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जिस समय में काम करते हैं उनको जानते हैं। वही बताते हैं ना। इस समाज चैनल में किरण नाज जैसी अजीम एंकर है जो फौजी वर्दी पहन के जहाज मिसाइल पे बैठ के इंडिया में बजना चाहती है। इधर पाकिस्तान का सबसे पहला हवलदार एंकर तलत हुसैन नौकरी करता है, जो भाषण देता है हर टाइम। इधर नदीम मलिक साहब नौकरी करते हैं, जो बड़े अच्छे साफी हैं जी, है जी। अपने हक के लिए कोई नहीं बोल सकता। ये मजबूर, बेकस, बेकार मीडिया है जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता। कल आपने सुनो टीवी का तमाशा देखा। अब प्रेस क्लब वाले कह रहे हैं जी हमने अता तारड़ से जबरदस्त, अता तारड़ ने एक्शन लिया, अच्छा एक्शन है जी, बड़ा जबरदस्त है जी। सुनो टीवी को जी हमने ये करते हैं। सुनो टीवी एक 2 नंबर प्रोजेक्ट है, माजरत के साथ। इन्फ्लेटेड सैलरीज पे बंदे हायर किए। 2 जर्नैल चलाते हैं जी सुनो टीवी को, रिटायर्ड जर्नैल, दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। एक ने अपने रिश्तेदार भर्ती किए हैं, एक ने अपने रिश्तेदार भर्ती किए हैं। अब अगर जर्नैलों ने टीवी चलानी है तो फिर सोनो टीवी जैसा हाल ही ना, 3 महीने की सैलरी नहीं आ रही। एक चैनल पता तारड़ साहब को मैं, क्योंकि वो बहुत गुस्सेनाक हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक चैनल का नाम है 365 न्यूज। इस चैनल में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती भाई। ठीक है, अगर कोई जिक्र करे तो उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ पर मुन्ना नाई और इस तरह के अजीब काफी सारे लोग काम करते हैं जिनको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिल रही। एक और चैनल है जी जिसमें, जिसको नसरुल्लाह मलिक साहब चलाते हैं, उसका नाम है नियो टीवी। यहाँ पर भी लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। जो यहाँ पर काम करते हैं वो सारे फरमाते हैं कि कमेटी डली हुई है भाई, 3-4 महीने में एक आधी आ ही जाती है, चलो दे देते हैं, मेहरबानी इनकी, कहाँ जाएंगे। तो ये सबसे मजबूर और बेकस, लाचार, खुद्दू तबका है जनाबे वाला, जो ना कुछ कर सकता है, ना अपने हक के लिए आवाज उठाता है। मुझे आप बताएं, नतल हुसैन साहब इस मुल्क के कानून की बालादस्ती कहाँ से बात करें जब वो अपने साथियों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। ठीक है, आसमा शराजी साहब जिस चैनल में काम करती है वहां पर इस बार जबरदस्ती लोगों की तनख्वाहें काटेंगे कि आप 1 घंटा लेट आए, आधा घंटा लेट आए। ये वही चैनल है जहां पर एक जमाने में शिफ्ट जो थी ना वो 9 घंटे की हुआ करती थी कि जी आप 9 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे नहीं, हमें काम की ज्यादा जरूरत होती है। हम जो 1 घंटे की ब्रेक देते हैं वो भी बीच में काउंट होगी। ठीक है, लेकिन क्या गाड़ी मिली हुई है, पेट्रोल मिला हुआ है, कौन है, तनख्वाह कट गई है डीएसएनजी ऑपरेटर की, कैमरामैन की, रिपोर्टर की, डेस्क वाले बंदे बेचारे बच्चे की, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे ही हालात है भाई। यहाँ पर मैं लेट सैलरी हो गई, दुनिया टीवी निकाल रहे हैं, लेकिन मियाँ आमिर तो बड़ा जबरदस्त आदमी है यार। 70 बंदा निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन कमरान शायद तो है ना वहां पर, नारे मारता है पाकिस्तान जिंदाबाद के। ठीक है ना। तो ये हालात हैं। अब इस मीडिया ने आपको क्या हक और सच की बात बतानी है, इन्होंने क्या खबर देनी है आपको, मुझे आप खुद समझाए। मैं तो हैरान हूँ। वो उस दिन माज गांधी साहब ने भी बड़ा ट्वीट किया था कि जियो ऐसा है, जियो वैसा है। जियो में कितने अरसे सैलरी आती है बताइए जरा मुझे। चलो बाकी एम्प्लॉय से थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, एयरवाई को भी हम थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। एयरवाई में क्या जॉब सिक्योरिटी है। अच्छा शरीफ को निकाला गया, मुझे निकाला गया, काशिफ अब्बासी साहब को निकाला गया। हम तीनों की सर्विस अगर मिला लेना तो ये कोई 45 साल बनती है एयरवाई के लिए। ठीक है, एक एक दिन के नोटिस पे, ये नहीं कि 1 महीने का नोटिस दिया है कि आप ठीक हो जाए दिल राजा साहब, ये नहीं नहीं। और साथ ये भी, यार तुम ही लोग बड़े खराब, तुम ही लोग बड़े हराम खोर, हम तो तुम्हें कहते थे यार। अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ सुप्रिटेंडेंट जेल साहब कहते हैं जी बुशरा बीबी सियासी बातें करती हैं तो उनकी मुलाकात नहीं होगी, तो उनकी फैमिली को एफिडेविट जमा कराएं जी, कोई सियासी बात नहीं होगी। तो वहां पर मैं अब क्या कह सकता हूँ, ऐसे में ऐसे जजों से क्या इंसाफ की उम्मीद करनी है आपने।
और मैंने क्या इंसाफ की उम्मीद करनी है, खुद दो किस्म के काम लगे हुए हैं, छिक्की जा रहे हैं भाई, छिक्की जा रहे हैं भाई, मौजे मारी जा रहे हैं भाई। हमारे जज भी है, फिर कहते हैं मुल्क में तरक्की नहीं होती, कटाते मिट्टी तरक्की होती है। मतलब और इतना अरसा आप इस किस्म के फैसले करने के लिए लटकाते क्यों है जज साहिबान? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इनसे केस मतलब महीनों चलाते हैं। भाई कोई जनरल साहब लगाए यहाँ पर भी रिटायर्ड, दस्ती फैसला तो देना कम अज कम। फैसला आपने वही देना होता है जो जनरल साहब ने देना होगा रिटायर्ड में, लेकिन वो दस्ती तो करेंगे ना, आपसे बेहतर तो होंगे ना, एफिशिएंट तो होंगे ना। आप तो यूर नॉट इवन एफिशिएंट। ठीक है, वो दरखास्त कब डाली होती है? अब जनाबे वाला ईमान मजारी केस में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमान मजारी के वकला जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तो ले, तरीके इंसाफ के वकला ऑर्डर भी नहीं लेके आए। मुझे बात वैसे मुनासिब सी लगती है, ईमान मजारी के खिलाफ भी वही कुव्वतें हैं जो तरीके इंसाफ के खिलाफ है, लेकिन ईमान मजारी सिंगल पर्सन है, इमरान खान बहुत वो ईमान मजारी से बड़ा करेक्टर है, बड़ा किरदार है, बड़ा कद काट है। तो हो सकता है ईमान मजारी के लिए कोई नरमी हो, लेकिन तरीके इंसाफ वालों की स्ट्रेटेजी भी कोई खास नजर नहीं आई, आपस की बात है। ये भी दुख की बात है। दूसरी तरफ मुराद सईद ने एक इंटरव्यू दे दिया जी जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर को। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने हैं। मुराद सईद साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब वो बड़ा लंबा सा इंटरव्यू है, कल से उस इंटरव्यू ने एक बस क्रिएट की है कि मुराद सईद साहब आ गए हैं, तो मुराद सईद साहब छा गए हैं। क्या मुराद सईद साहब ने वाकई मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी और शाहिद खटक को डिसोन किया है? मैंने वो इंटरव्यू देखा मजबूर होकर, मैंने कहा ये मजबूरी पड़ गई है। शहजाद अकबर साहब का इंटरव्यू है, उन्होंने सवाल तो सारे पूछे होंगे, जाहिर बात है, वो तो अब यूट्यूबर है, तरीके साहब के मेंबर तो नहीं है। तो उन्होंने सवाल सारे पूछे होंगे और जवाब भी सारे लिए होंगे। तो क्या ऐसी बात हो गई? तो जब वो देखा तो मुझे जो समझ आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा आईएएस से 15 साल से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रब्ता नहीं, बिकॉज इट्स नॉट एन आईएएस एनीमोर। अच्छा, ये कहीं सुहेल अफरीदी का मैंने नाम नहीं सुना, उन्होंने तनकीद जरूर की है केपी गवर्नमेंट पे भी, अपनी पार्टी पर भी तनकीद की है, और बड़े सुलझे हुए से तरीके से की है। वो फैजुल हसन चौहान नहीं बने, उन्होंने बड़े तरीके से तनकीद किया और उनको बता दिया कि भाई जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये बहुत सारे लोग ये बात करें कॉन्स्टेंटली, ओह ये स्पीड ब्रेकर होना चाहिए कि नशे आ जाएं जी, चूल्हे आ जाएं। तो उन्होंने बताया है भाई कि आपसे जो उम्मीद थी वो नहीं आप कर रहे, बड़ी मायूसी हुई है हमें। तो उसका उन्होंने बड़ा क्लियर इजहार किया। लेकिन जो कैंपेन चल रही है ना, वो कैंपेन में हकीकत नहीं है। मुराद सईद की और बहुत सारी बातें उठाने वाली थी जो नहीं उठाएगी। ये कैंपेन एक चलाई जा रही है, मुझे भी पता है। कैंपेन कौन? दुखी लोग चला रहे हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले। और क्यों चला रहे हैं मुझे ये भी मालूम है। अच्छा, इसमें अपने भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो मुराद सईद अगर मंदिर यहाँ पर आता तो मुराद सईद के गोडे पकड़ के बैठे होते हैं, उसके गोडों से ऊपर ना जाते कि सर आपके गोडे किधर हैं, हम इन गोडाज में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं सर, योर गोडाज आर सो फाइन। तो जनाबे वाला ऐसी ही सूरत हाल है, और इसी सूरत हाल में अब जिंदगी गुजरेगी। मुराद सईद साहब भी आवाज उठा रहे हैं सारे। आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाना है अडयाला जेल के बाहर, तो पता चल जाएगा, देखते हैं कि कितना एक वो डेंट डाल लेते हैं, क्या पट लेते हैं वो जाके वहां पर। मेरा नहीं ख्याल के कोई बहुत ज्यादा चीज पट सकेंगे, लेकिन चलो पटन पिटैया की बात हो ही रही है तो हम देख लेते हैं ना क्या पटते हैं। इसमें कोई इतना इंतजार तो है नहीं, रात तक पता चल जाएगा आपको। तो कल की अगलारी बम ड्राइवर में हम उसके ऊपर भी शेर हासिल गुफ्तगू कर लेंगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अगलारी बम ड्राइवर ने बकरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ कि वेड़ा लेना है कि बकरा लेना है, क्योंकि 1.5 लाख में ना वेड़ा मिल रहा ना बकरा मिल रहा। तो कोई लेला लेता हूँ मैं, बल्कि मैं तो आप लोगों को कहता हूँ यार, आप में से कौन कौन है जो लेले फरोख्त कर रहे हो, मुझे बताएं जरा। आई वॉन्ट टू परचेज ब्यूटीफुल लेला, चक्की वाला, बड़ी चक्की वाला दुबा, बकरूटे एंड प्लस एक तगड़ा सा वेड़ा। अगर ये तीनों ही चीजें मिल जाए तो ओए होए होए होए, क्या ही बात है। ऊंट मिल जाए वो भी मुनासिब था तो वो भी हम लेके उसको भी जबा कर देंगे। आजकल बस यही प्लानिंग चल रही है, क्योंकि महंगाई जितनी हो चुकी है और अगले हफ्ते जितनी होने जा रही है, मेरा नहीं ख्याल के बहुत सारे लोग इधर जो है वो कुर्बानी कर सकेंगे। मेरा कत्ते तौर पे ख्याल ये नहीं है कि ज्यादा कुर्बानी होगी। मजबूर है, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं कुर्बानी तो करनी ही करनी है, करनी करनी है, जितने लोग हैं घर में उतने हिस्से करने हैं। हालांकि एक बकरोटा ज़िबा करके भी मकसद तो पूरा हो जाएगा। लेकिन खैर, इस पे फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। मैं किधर कुर्बानी का मसला कोई अपनी समझ के मुताबिक उत्तर थले कर देता तो मौलवी मेरे पीछे पै जाएंगे, फिर कुर्बानी से पहले कुर्बानी मेरी हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसी कोई चाहत नहीं है मेरी। हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी तुम जबा करना है वो कर लो, हमें कट्टा जबा कर लो। आई डोंट माइंड कट्टा ऑल्सो। ओके, चलें।
मुझे इजाजत दीजिए भाई, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। गर्मी बड़ी होगी वैसे ना। अल्लाह हाफिज।